दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश से बाधित दूसरे टेस्ट मैच में भारत की कातिलाना गेंदबाजी का दबदबा छाया रहा, जहां स्पिन ट्विन अश्विन जडेजा के साथ मिलकर मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज ने अपनी खौफनाक रफ्तार से वेस्टइंडीज की कमर तोड़कर रख दी। तो आखिर कैसे तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने लिख दी है जीत की कहानी, कैसे वेस्टइंडीज के अरमानों पर भारतीय गेंदबाजों ने फेरा है पानी। रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन, जडेजा और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच टीम इंडिया ने किंग कोहली की आतिशी 121 रनों की पारी के दम पर पहली पारी में 438 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर्स ने 71 रन बना लिए। तभी जडेजा ने तेज नारायण चंद्रपाल को 33 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। हालांकि उम्मीदों के मुताबिक भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन नहीं कर पाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 41 ओवर खेल लिए थे, जहां उनका स्कोर 86 रन था। वहीं अब भारत के बनाए गए स्कोर से वो 352 रन पीछे थे। तीसरे दिन अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए कप्तान ब्रेथवेट के साथ डेब्यूटेंट मैकेंजी की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू कर दिया। जहां भारतीय टीम शुरुआत में ही विकेट चटकाना चाहती थी, तो इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को उसका एक भी मौका नहीं दिया। 44.3 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होती जा रही थी, जो टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। जयदेव उनादकत को आड़े हाथों लेते हुए मैकेंजी ने एक ही ओवर में लगातार 2 खतरनाक चौके जड़कर उनके पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों, यह बल्लेबाज बेबाक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई किया जा रहा था। कप्तान रोहित के सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे और भारतीय टीम तो अब हैरान और परेशान भी नजर आने लगी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। पहली बार वेस्टइंडीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 71 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, लेकिन दोस्तों तभी होता है एक बहुत बड़ा चमत्कार। डेब्यूटेंट मुकेश कुमार को इस मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला था और सितारों ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता दिलाई। जी हाँ, उनकी गेंद बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर किशन के दस्तानों में चली गई और मैकेंजी को 95 गेंदों पर 4 चौकों की बदौलत 33 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। अचानक से भारतीय खेमे में जश्न का माहौल हो गया, क्योंकि भारतीय टीम ने वापसी की शंखनाद कर दिया था। इसी बीच मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी और मैच को बीच में ही रोकना पड़ गया। 51.4 ओवर में वेस्टइंडीज ने 117 रन बना लिए थे और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। बारिश और लंच के बाद मैदान में आते ही कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने पारी के 54वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ 2 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके लिए उन्होंने 170 गेंदों का इस्तेमाल किया था और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में जर्मन ब्लैकवुड उतर चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर से मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो दोनों बेहद खतरनाक लग रहे थे, जिसका खमियाजा भी भारतीय गेंदबाजों को बहुत जल्द भुगतना पड़ा। विकेट चटकाने वाले मुकेश कुमार पर तो ये दोनों कहर बनकर टूट पड़े। क्रेग ब्रेथवेट ने पारी के 58 ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार की बाउंसर पर एक तूफानी छक्का बटोरा, तो फिर अगली गेंद पर जडेजा की मिसफील्ड की बदौलत वेस्टइंडीज को मुफ्त के 5 रन मिल गए, जिसे देखकर तो रोहित शर्मा भी बेहद नाराज नजर आ रहे थे। बल्लेबाज ने मुकेश कुमार की जमकर पिटाई कर दी। 63 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 140 रन बना लिए थे। कप्तान ब्रेथवेट मजबूती से अपनी टीम को एक बेहतरीन स्थिति में ले जा रहे थे। इसी के साथ वो अपने शतक की तरफ भी बढ़ने लगे, लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन के जादू एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है। अपनी फिरकी के जाल में अश्विन ने सबसे बड़ी मछली ब्रेथवेट को फंसा लिया। 73वें ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन ने ब्रेथवेट को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। ब्रेथवेट 235 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 75 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद एलिक एथानजे मोर्चा संभालने के लिए आ चुके थे और दूसरी तरफ जर्मन ब्लैकवुड भी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने उसके बाद दूसरे सेशन तक भारतीय गेंदबाजों को जश्न मनाने का एक और मौका नहीं दिया। उनकी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर चाय तक वेस्टइंडीज ने 86 ओवर खेलकर 174 रन बनाए थे और भारतीय टीम ने उनके 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। चाय के बाद दिन के तीसरे सेशन में टीम इंडिया एक नए जोश के साथ मैदान में उतरी थी, जो हमें बहुत जल्द देखने को मिल गया। कप्तान रोहित के तुरूप के रवींद्र जडेजा की फिरकी एक बार फिर वेस्टइंडीज के लिए मुसीबत बनी। जडेजा ने जर्मन ब्लैकवुड को स्लिप में खड़े अजिंक्य रहाणे के हाथों से आसान सा कैच कराकर वेस्टइंडीज को 440 वोल्ट का झटका दिया। यह बल्लेबाज 20 रन बनाकर वापस लौटा, जिसके लिए उन्होंने 92 गेंदों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ टीम इंडिया को 4 सफलताएं हासिल हो गई थी और उन्होंने दिन के आखिरी सेशन की जबरदस्त शुरुआत की।
उनके आउट होने के बाद मैदान पर विकेटकीपर जोशुआ डे सिल्वा उतर चुके थे। दूसरी तरफ पैथानजे एक बार फिर से पहले मैच की तरह ही धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। रवींद्र जडेजा को अपनी करारी कवर ड्राइव से चौके के लिए मारकर उन्होंने वेस्टइंडीज को 202 के आंकड़े तक पहुंचाया, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। मोहम्मद सिराज ने पारी के 98वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोशुआ डे सिल्वा को क्लीन बोल्ड कर आधी वेस्टइंडीज की पारी को समेट दिया। उनकी घातक गेंद के सामने डे सिल्वा महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद बारिश ने दस्तक दे दी। जहां वेस्टइंडीज का स्कोर 208 रन था, वेस्टइंडीज भारत के बनाए गए स्कोर से अभी भी 230 रन पीछे थी। बारिश के बाद पैथानजे का साथ निभाने के लिए जेसन होल्डर मैदान में उतर चुके थे। 100 ओवरों में वेस्टइंडीज केवल 211 रन बना पाई थी। जहां दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम उनके 2-3 विकेट चटका कर मुकाबले को अपनी झोली में डालने का पूरा दम रखती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 288 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 57 और रोहित शर्मा ने 80 रन की पारी खेली। लेकिन दूसरे दिन रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने 106 रन की साझेदारी को आगे बढ़ाकर टीम को संभाला। इस दौरान विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया और 121 रन की पारी खेली। ऐसे में विराट कोहली की बेहतरीन पारी को देखकर दुनिया के तमाम दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली के शतक को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। विराट कोहली ने जिस प्रकार से बेहतरीन पारी खेलकर शतक लगाया है, उससे काफी खिलाड़ियों को तैयार होने का मौका मिल गया है। मैं जानता हूं कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मिल पाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली ने इस मुकाबले के अंदर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक बात स्पष्ट कर दी है कि उनके सामने अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसका टूटना लाजमी है। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली मेरे अनुसार सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने दुनिया में सबसे खतरनाक बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह बना ली है। हालांकि विराट कोहली का खेल आक्रामक बल्लेबाजी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वह अपने क्लास और रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते विरोधी टीम को परेशान करते हैं, वही उनकी खासियत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज अगर वेस्टइंडीज की टीम में आ जाए तो वेस्टइंडीज की सूरत बदल जाएगी। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली इस समय सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है विराट कोहली के सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को काफी जीत मिली है। मैं चाहता हूं विराट कोहली इसी तरीके से आगे भी बेहतर बल्लेबाजी करें। तो वहीं बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने लंबे समय से खतरनाक प्रदर्शन किया है। विराट कोहली मेरे आइडियल है और मुझे मालूम है कि विराट कोहली के अंदर क्या खासियत है। ऐसे में मैं उनके इस प्रदर्शन पर भी उनकी सराहना कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली इसी तरीके से भारतीय टीम की शतक लगाएं और विरोधी टीम को नेस्तनाबूद कराने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए उदाहरण सेट कर दें। विराट, रोहित और जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। जहां वेस्टइंडीज का आत्मसम्मान दांव पर लगा हुआ था, तो वहीं टीम इंडिया ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया की सबसे घातक टीम है। पहले रोहित ने 80 रनों की पारी खेलकर उनके गेंदबाजों को जमकर धोया। यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन दोनों के बीच 122 रनों की शतकीय पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाई। हालांकि उसके बाद वेस्टइंडीज ने भी वापसी का शंखनाद किया और उन्होंने एक के बाद एक यशस्वी तो फिर गिल और कप्तान रोहित शर्मा को भी पवेलियन की राह दिखाए। यहाँ तक कि रहाणे भी कुछ नहीं कर सके। जब ऐसा लगा था कि भारतीय टीम मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी है, तब टीम इंडिया की बैकबोन किंग कोहली ने एक बार फिर हमारी लाज बचाई। जी हाँ दोस्तों, जब विराट कोहली ने मोर्चा संभाला तब गेंदबाजों की शामत ही आ गई थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शतकीय पार्टनरशिप निभाई थी। तो जाने से पहले उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 8 बेहतरीन चौके की बदौलत 87 रनों की आतिशी पारी खेले, जिसके दम पर टीम इंडिया 84 ओवरों में 288 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिसे देखकर ही अंदाजा हो गया था कि दूसरे दिन वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है। और ऐसा ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा आक्रामक शुरुआत नहीं की। दोनों सूझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि बीच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। वहीं विराट भी अपने शतक के बेहद करीब थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने कब टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया, पता ही नहीं चला। आपको बता दें, पारी के 87वें ओवर में टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा छुआ। वेस्टइंडीज की गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। दोनों तरफ से कातिलाना गेंदबाजी हो रही थी, जिनका ठोस जवाब दोनों बल्लेबाजों के पास मौजूद नहीं था। लेकिन ये दोनों मैदान
मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे, जिनसे पार पाना वेस्ट इंडीज के बस की बात नहीं हो रही थी। इन दोनों को आउट करने के उनके सभी प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। 90 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था, जिसमें भारतीय टीम ने 310 रन बना लिए थे। भारतीय पारी लगभग 3.5 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी, जो उतना अधिक नहीं है, यानी कि वेस्ट इंडीज की वापसी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। लेकिन जब विराट का बल्ला चलता है तब उनके सामने हर कोई नतमस्तक होता है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो दौर आ चुका था। शतकों के सरताज विराट कोहली ने गैब्रियल की गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर वो उपलब्धि हासिल की, जिसका हर कोई केवल सपना देखता है। अपने इंटरनेशनल करियर का 76वां शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। अपने 500वें मैच में विराट कोहली शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। अपने इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। एक तरफ जहां विराट कोहली ने अपने शतक का सेलिब्रेशन पूरा भी नहीं किया था कि अगली ही गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने चीते की तरह दौड़कर अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार किया और विराट से कंधे से कंधा मिलाते हुए रिकॉर्ड किताब में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अपनी इस खूबसूरत पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके भी लगाए थे और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों महारथियों ने वेस्टइंडीज की हालत पस्त कर दी थी। रविंद्र जडेजा ने अपने अर्धशतक के बाद अपनी राजपूती तलवार लहराते हुए इतने जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया, जिसने वेस्टइंडीज के फैंस में खुशियों की बौछार कर दी। लेकिन वेस्टइंडीज को अंदाजा नहीं था कि उनका आत्मसम्मान भी इस मुकाबले में तहस नहस हो चुका है। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को किंग कोहली बड़ी ही आसानी से बाउंड्री के दर्शन करा रहे थे। गेंदबाजों के चेहरों पर इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि टीम इंडिया मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत थी और वेस्टइंडीज को अब अपनी वापसी के लिए कोई चमत्कार करना था। लेकिन वो इतना आसान नहीं था। भारतीय खेमे में सुकून का माहौल था, वहीं फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ से भारतीय टीम को हरा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वेस्टइंडीज खेमे में मातम का माहौल पैदा हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में भी उनका सुपड़ा साफ करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुके थे। मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, जिसमें हर तरफ केवल भारतीय टीम का दबदबा ही नजर आ रहा था। वेस्टइंडीज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये दोनों बल्लेबाज तो अब अपनी मनमर्जी से गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे थे। केमार रोच, जेसन होल्डर से लेकर अलजारी जोसेफ, हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के करियर को संकट में डाल दिया था। 96 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। जहां विराट कोहली ने 118 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं 53 रनों पर जडेजा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों को उसके बाद भी रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई और दिन के पहले सेशन में ही उन्होंने टीम इंडिया को 400 रनों के पास पहुंचाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है, जहां भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली को उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।